कीवीज ने वनडे सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 43 रन से शिकस्त दे दी। कीवीज ने पाकिस्तान को सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी। 265 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 221 रन बना सकी। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर आउट हुए। सलमान आगा 11, उस्मान खान 12, फहीम अशरफ 3 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। तर्जुमान पाकिस्तानी मुस्तकिल मिशन के मुताबिक पाकिस्तान को 4 साल के लिए UN कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब किया गया। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में हुआ। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकाई ग्रुपों के लिए दस्तयाब नशिस्तों पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। पाकिस्तान 2026 से 2029 तक UN कमीशन बराए मनशियात का रुकन रहेगा। PIA का हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा। ऑपरेशन 1 जून तक जारी रहेगा। PIA मजमूई तौर पर 26,000 आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाएगा। आज़मीन हज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाने के लिए 280 परवाजें चलाई जाएंगी। दरियाए सिंध पर एकतरफा नहरों का मंसूबा नामंजूर। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान खप्पे जलसा हैदराबाद से शुरू करने का ऐलान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, अवाम को किनाल नामंजूर है तो हम अवाम के साथ हैं, फिर पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के साथ नहीं होगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहरों की मुखालफत की। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब। तर्जुमान पाकिस्तानी मुस्तकिल मिशन के मुताबिक पाकिस्तान को 4 साल के लिए UN कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब किया गया। पाकिस्तान का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इलेक्शन में हुआ। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकाई ग्रुपों के लिए दस्तयाब नशिस्तों पर सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। पाकिस्तान 2026 से 29 तक UN कमीशन बराए मनशियात का रुकन रहेगा। दहशतगर्दों के मुआविन और सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत पूरी ताकत से मुल्क दुश्मन अनासर से निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, बलोचिस्तान के इस्तेहकाम में खलल नहीं डालने देंगे। अवाम की हिमायत से मजमूम कोशिशें नाकाम बनाएंगे। गैर मुल्की गठजोड़ बेनकाब हो चुका। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे ताउन यकीनी बनाएं। सिक्योरिटी फोर्सेस का केश के इलाके बोलीदा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी काउंसलर आतिफ रजा ने कहा, दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार मौजूद हैं। हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलादम TTP अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयाँ करती है। दहशतगर्द गिरोहों को हथियारों की रसाई को रोका जाए। बन्नू में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। PDM में ऑफिसर अदनान अली साथी समेत जख्मी। ड्राइवर ने पंक्चर गाड़ी को भगाकर जान बचाई। हादसा थाना डोमेल की हुदूद में काशू पुल के करीब पेश आया। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, क्वेटा में दफ़ा 144 नाफिज है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। BNP के साथ हुकूमती पार्टी की बाइख्तियार कमेटी ने मुज़ाकरात किए। प्राइवेट हज स्कीम के 70,000 आज़मीन का कोटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़मीन के लिए बरवक्त इंतजामात में गफलत बरतने और सऊदी पॉलिसी पर अमल न करने का नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। तौसा में जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान शाम को जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास पंजाब में जारी मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खिराजे तहसीन पेश किया। मरियम औरंगजेब ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में होती है। सीनियर वजीर के सुथरा पंजाब प्रोग्राम में सामने आने वाली खामियों को दूर करने की हिदायत। तलागंग में मियाल डैम में मियां बीबी समेत 3 अफराद डूबने का वाकया। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। ऑपरेशन में रेस्क्यू टीमों के साथ चकवाल पुलिस और मुकामी अफराद ने भी हिस्सा लिया। कराची में एहसनाबाद के करीब गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग पर 12 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान रेस्क्यू 1122 का रजाकार बिलाल जान की बाजी हार गया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पुलिस ने मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने चालान जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का तफ्तीशी अफसर को 10 अप्रैल तक केस का चालान जमा कराने का हुक्म। न्यू कराची में सिंधी होटल के करीब फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी। ट्रैफिक एहलकार से मुसल्लह मुलजिमान की मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। मुजाहमत पर मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। डिफेंस कराची में शहरी के कत्ल में मुलविस 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। उमर और आसिफ ने ईद के रोज शहरी से लूटमार की। मुजाहमत पर बेटे के सामने शहरी आमिर सुल्तान को कत्ल कर दिया गया था। मुलजिमों के तीसरे साथी की तलाश जारी। कराची के इलाके ली मार्केट में 18 साल शख्स ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। शहर में रात के फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 3 अफराद जख्मी हो गए। गोडाब थाने की हदूद में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। शाह फैसल कॉलोनी में झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। बलोच कॉलोनी में अंधी गोली लगने से बुजुर्ग शहरी जख्मी हो गया। अमरीकी सदर ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान मुसालहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाए। इससे पहले ईरान ने बराह रास्त बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया था। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमरीका का बिलावास्ता बातचीत पर इत्तेफाक कर लिया गया। अमरीकी सदर ने दी ट्रंप कार्ड के नाम से गोल्ड कार्ड मुतारिफ करा दिया। ट्रंप खुद इसके पहले खरीदार भी बन गए। डोनाल्ड ट्रंप ने EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम को गोल्ड कार्ड में तब्दील कर दिया, जिसके बाद अब कोई भी 50 लाख अमरीकी डॉलर्स में अमरीकी शहरियत खरीद सकता है। मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ भारत के कई शहरों में मुसलमान सरापा एहतजाज। उधर लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी वक्फ तरमीमी बिल पास कर दिया। सदर के दस्तखत के बाद बिल कानून बन जाएगा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बिल को मुसलमानों की जायदादें जब्त करने की साजिश करार दे दिया। रूस का यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला। बच्चों समेत 19 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर ने मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि बच्चों के खेल के मैदान और आम आबादियों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का तराना जारी कर दिया गया। तराना गुलकार अबरारुल हक, अली जफर, नताशा बेग ने गाया। रैपर तलहा अंजुम ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। PSL के ऑफिशियल तराने एक्स देखो को अली जफर ने लिखा और कंपोज किया। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से शुरू होगा। 4 शहरों में मैचेस खेले जाएंगे। सदियों पुराना सखी सरवर का बैसाखी मेला। मुल्क भर से आला नस्ल के हजारों खूबसूरत ऊंट मेले में पहुंच गए। व्यापारियों का भी रश। खूबसूरत ऊंटों को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सबा कमर 41 बरस की हो गई। मदाहों की जानिब से मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। और पंजाब के परेशान असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के बाहमी तबादलों पर पाबंदी उठा ली। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 7 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी। तबादलों के ऑर्डर्स 2 मई को जारी किए जाएंगे।